बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए। बस इसी टेंशन में खोज करते करते एक ऐसे ऑयल पे आके मैं पहुंची जो कि मेरे बालों को उसने स्टॉप तो कर दिया, वहाँ पर सफ़ेद होना वो स्टॉप तो हो गए हैं कि अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने उस तेल को इस तरीके से भी बनाया, उस आयुर्वेदिक तेल को इस तरीके से भी तैयार किया जो बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं वो धीरे धीरे काले हो जाएं। लेकिन उनके लिए मुझे लॉन्ग टाइम उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ही हो। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खूबसूरत ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बता रही थी एक ऐसे ऑयल के बारे में जो मैंने घर पर बनाया, क्योंकि मेरे बाल खुद पर कहते हैं ना, जब अपने ऊपर बीतती है तो समझ में आता है कि भाई बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तब मुझे लगा कि कुछ ऐसा ऑयल होना चाहिए कि क्योंकि अभी तक तो सफ़ेद नहीं थे, अब 2-3 बाल जब सफ़ेद दिखे तो टेंशन शुरू हो गई। तो बस उसी टेंशन को दूर करते करते मैं एक ऐसे ऑयल पे, एक ऐसे आयुर्वेदिक ऑयल पे पहुंची जिसको मैंने घर पर ही तैयार किया और उसने मेरे बाल को जो सफ़ेद हो रहे थे उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया। 2-3 बाल के आगे फिर मेरे बाल आगे सफ़ेद हुए ही नहीं, वो वहीं पर ही रुके हुए हैं। लेकिन जो बाल सफ़ेद हुए हैं उनको भी वो धीरे धीरे काला कर देगा, या फिर ये कहिए कि काला स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो बस इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना कि ये जादुई जो ऑयल है, जो ये मैजिक वाला जो ऑयल है, क्यों ना मैं आपको बताऊं ताकि आप भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो फिर बस स्टार्ट करते हैं इस ऑयल को बनाना। और ऐसा नहीं ये आपके बालों को खाली सफ़ेद करने से ही रोकेगा। आपके बाल अगर बढ़ भी नहीं रहे हैं और जैसे यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है बालों की, वो भी आएगी। आपके बाल अगर झड़ रहे होंगे, झड़ना भी कम होगा। और आपके बाल बहुत ही मोटी, जो होता है चोटी चाहिए, मोटी चोटी, वो भी हो जाएगी। तो बस उसी ऑयल को हम तैयार करते हैं, फिर देखते हैं कि इस ऑयल को मैंने कैसे बनाया है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस ऑयल। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बरगद की जड़ है। तो मुझे पंसारी पे ऐसे ही मिली थी ये, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो आप भी वॉश कर लीजिएगा और एक दिन सूखने के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने इसको वॉश करके इसका पाउडर बना लिया। आप भी मिक्सी में पीसिएगा, पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है जी। बरगद की जड़ आपके बालों के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये है भृंगराज। ये जो भृंगराज है ये भी आपको पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसे ही लेके आई थी साबुत, आपको भी ऐसे ही लेना है। इसकी मतलब भृंगराज की खुशबू मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, आप इसको जब सूंघेंगे तब आपको पता चलेगा इसकी खुशबू इतनी प्यारी है। ये आपके बालों को काला करने में बहुत कारगर है। इसको भी आपको मिक्सी में पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है। तो मिक्सी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल फाइन पाउडर बनेगा जो मार्केट में मिलता है, लेकिन ये पाउडर हमारे लिए इनफ है, इतना ही हमें चाहिए। और ये है जटामानसी। ठीक है। जटामानसी बिल्कुल हमारे बालों की तरह होती है। तो इसको भी मैं ऐसे ही लेके आई थी ख़रीद कर। इसका भी आपको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेना है। तो जब आप मार्केट में इन सब चीज़ों का अगर आप पाउडर लेने जाएंगे तो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर देते हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आया था। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को मतलब ऐसे ही लेके आई थी, जटामानसी और ये बरगद की जड़, ताकि इनका जो फ़ाइन पाउडर बने, जो मैं बनाऊँ तो मुझे तसल्ली होगी मैंने घर पर पाउडर बनाया है और ये ऑयल मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही आपको पाउडर बना लेना है जैसे मैंने बना के रखा। देखिए ये बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बना है, आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए। तो बस आपको ऐसे ही बना के रखना है। उसके बाद आपको खाली जार लेना है और बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल जो है पानी ना हो, सूखा जार हो। मैं 2 जार आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं डबल एक मैंने बनाया था तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए मैंने जो है अब की बार मैंने सोचा कि मैं आपकी डबल बना के रखूँगी, क्योंकि मेरे पास जो कांच का जार है वो बड़ा नहीं है। तो बस क्वांटिटी का आप ध्यान रखिए, इतना ध्यान नहीं रखना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है 2 स्पून 3 स्पून का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो मैं 2.5 स्पून इसमें डाल देती हूँ और 2.5 स्पून मैं उसमें यूज़ कर लूँगी उस वाले जार में। तो आप भी, अगर आपका इतना ही छोटा जार है तो आप इस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जड़ी बूटी है तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाली है, क्योंकि आप इसका एक अच्छा सा आयुर्वेदिक ऑयल तैयार कर रहे हैं जो आपके आप सिर पर मालिश करेंगे, सिर पर अच्छे से लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपके बालों को फ़ायदा ही करने वाली हैं ये जड़ी बूटियाँ। ठीक है। बस ऐसे ही आपको इनको पाउडर बना लेना है फ़ाइन। अच्छा, हम इनको मतलब जो आप अगर चाहें तो पाउडर ना बनाकर ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खड़ा मतलब जो होता है वैसे ही यूज़ कर लीजिए।
लेकिन उससे क्या होगा ना, उससे आपको ये होगा कि उसका जो प्रोसेस है उसका काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन क्यों आपको 1 महीना रखना पड़ेगा, आपको वो तकरीबन 1 महीना 2 महीना रखना पड़ेगा। लेकिन ये ऑयल जो मैं बना रही हूँ, ये आपको जो पिसा हुआ पाउडर है, तो आप इसको 15 डेज़ आप रख सकते हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 15 दिन रखेंगे तो इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पाउडर पिसा होता है तो ये बहुत जल्दी आपके ऑयल में घुल जाएगा, और जो अपनी गुण होते हैं वो इस ऑयल में ये छोड़ देता है। ठीक है, तो बस आपको 15 डेज़ आपको धूप में रखना, ऐसा नहीं कि रात भर छोड़ना है, रात में ले आना फिर जाके सुबह रख देना है। तो 15 दिन आप इसको बंद करके और हिलाते रहिएगा, और धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। जिस दिन आपको यूज़ करना होगा उस दिन 15 दिन बाद यूज़ करिएगा। ठीक है, उससे पहले आप मत इसको यूज़ करिएगा। 15 डेज़ आप इसको धूप में दिखाइए इसको। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जिसमें भी आपको यूज़ करना आप यूज़ करिए। देखिए मैंने इसको धूप में ऐसे रख दिया था, तो और इसको शाम को मैं ले आती थी, तो बस बन गया ये हमारा ऑयल। देखा कि हमने इस ऑयल को कैसे तैयार किया। आप सारी चीज़ें आपने इसमें, सारी जड़ी बूटियाँ आपने देख ली। जो मैंने बरगद की जड़ यूज़ करी है वो भी आपको, ये सारी चीज़ें किसी भी जो पंसारी की जो दुकान होती है ना, वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आप उनसे कहेंगे तो वो दे देंगे। बस आप इनका नाम अच्छे से नोट कर लीजिए कि भृंगराज होना चाहिए, बरगद की जड़ होनी चाहिए, और अगर आप इसमें जो कलौंजी होती है काली वाली, आप जानते होंगे, मेरे पास ख़त्म हो गई है, मैं दिखा देती, वरना मैं ऑयल में भी यूज़ करती हूँ, तो उसको आप पीस कर उसमें आप यूज़ कर लीजिएगा, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हीं जड़ी बूटियों का आप यूज़ करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके बालों में कितना अच्छा फ़र्क पड़ा है। बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये ऑयल कितना अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप इसी ऑयल में बनाइए, आप जिस ऑयल में भी आपको लगता है कि आपके उस ऑयल आपको फ़ायदा करता है तो आप उस ऑयल में भी बना सकते हैं। कोकोनट में बनाइए, तिल के तेल में बनाइए, आप जो है जैतून में बनाइए, बादाम में बनाइए, किसी भी ऑयल में बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, भृंगराज आपके बालों को काला भी करता है, आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है, और जो बरगद की जड़ होती है वो आपके बालों को मजबूत भी करती है। मतलब वो जो होता है कि छोटे छोटे जो बाल उगना स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट कर देता है। मतलब इसमें जितनी जड़ी बूटी हैं ये सारे बालों के लिए हैं, और ये बालों को धीरे धीरे इस तरह ये तीनों चीज़ें बन के अपने आप में इतना पावरफुल हो जाती हैं कि आपके बालों को, वो जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं उनको तो वहाँ पर स्टॉप वो तुरंत कर देती हैं। आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप जो भी यूज़ करते हैं तो वो काला बाल ऐसा नहीं है कि तुरंत काला हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इसको 6 महीने 7 महीने 8 महीने इसको यूज़ करिए, तब इसका आपको फ़र्क दिखेगा। लेकिन जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं जल्दी जल्दी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, वो इतनी जल्दी जल्दी से नहीं रुक जाएंगे। मतलब अगर 2-3 बाल आपके सफ़ेद हैं तो वो 2-3 बाल ही सफ़ेद रह जाएंगे, आगे बाल आपके सफ़ेद नहीं आएंगे। आप इसको हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं, 3 बार यूज़ कर लीजिए। ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा तो बेस्ट है, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे छोड़ के आप इसको वॉश कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस ऑयल में आप कंफर्टेबल हो आप उस ऑयल में बना लीजिएगा। ठीक है जी, तो बस इस ऑयल को आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती हैं तो मैं ऑनलाइन में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चीज़ें साबुत ही लीजिएगा और उसका पाउडर बनाइएगा, अपने हाथों से ही पाउडर बनाइएगा और साबुत लेके आइएगा। ठीक है जी, तो बरगद की जड़ अगर आपको थोड़ी और अच्छी मिल जाए तो वेरी गुड है, क्योंकि गांव वगैरह में तो बरगद का पेड़ भी होता है, लेकिन आप पंसारी की दुकान पर जाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि उन्हें मालूम होता है कि कौन सा हमें चीज़ देनी है या कौन से दवाइयों में यूज़ होती है, उन्हें मतलब पता होता है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा तो बेहतर है। तो आप इस ऑयल को बनाइए, उसके बाद इसका फ़ायदा उठाइए और फिर आप मुझे बताइएगा। और ये लॉन्ग टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि आज यूज़ किया तो कल हमारे फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं। ये एक आयुर्वेदिक तेल है तो ये धीरे धीरे ही असर करता है। ये केमिकल का शैम्पू नहीं है, ये केमिकल का कंडीशनर नहीं है कि लगाते ही बाल सिल्की हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ बहुत जल्दी असर करती है उसका असर भी बहुत जल्दी ही ख़त्म होता है। तो अगर ये धीरे धीरे असर करेगी तो फिर ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक ही रहेगा। तो आप इस ऑयल को बनाइएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है जी, तो बस ये मैजिक ऑयल बनाइए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।